हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दर्शन एवं शिक्षा के बारे में। दर्शन को अगर हम देखें भारतीय संप्रदाय में, यानी कि इंडियन कांसेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो दर्शन को संस्कृत के 10 धातु से बना हुआ माना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, जिसको कहते हैं कि मनुष्य की चिंतन की उच्चतम सीमा जो है उसको दर्शन माना जाता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड है, ईश्वर है, उसके वास्तविक सत्य की खोज करने को ही दर्शन कहा गया है। अगर उपनिषद काल में हम देखें, कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा या सत्य के दर्शन किए जाएं, जिससे देखा या सत्य के दर्शन किए जाएं वही दर्शन। अर्थात दर्शन वह है जिससे व्यक्ति सत्य की खोज करता है, नए नियमों की पहचान करता है, उनको जानता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कहा है कि दर्शन सत्य की तार्किक विवेचना है, अर्थात तर्कों के आधार पर सत्य को खोजना ही दर्शन है। अगर दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्य देखा जाए तो दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का मतलब है प्रेम और सोफिया का मतलब है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात वह व्यक्ति जो ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है, ज्ञान को खोजने की प्रयास करता है, वही दार्शनिक है। प्लेटो ने भी कहा है वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदा तत्पर रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में वह दार्शनिक है। अर्थात जो बात हम बताना चाह रहे थे वो प्लेटो ने अपने इस परिभाषा में सिद्ध की है। अगर दर्शन की परिभाषाएं हम देखें तो प्लेटो के अनुसार, जो प्राचीन काल की हम बात करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में ब्रह्मांड, ईश्वर, ज्ञान इसी तरह की खोज की जाती, तो उन्होंने उसी आधार पर कहा कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन। अरस्तु के अनुसार हम देखें, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी कि जो परम तत्व है, जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, उसके परम तत्व के यथार्थ का वो वास्तविक स्वरूप उसका कैसा है, तर्कों के आधार पर उसको जांचना ही दर्शन है। कांट के अनुसार भी दर्शन बौद्ध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। फिस्टे और काम्टे ने दर्शन ज्ञान का विज्ञान, और काम्टे ने कहा कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। यानी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक ऐसी क्रमबद्ध व्यवस्था है तर्क की जिसके आधार पर हम सत्य तक पहुंचते हैं। हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्व व्यापक विज्ञान है। इसने, हार्बर्ट स्पेंसर ने दर्शन को बहुत सारे विज्ञानों का समन्वय बताया है और विश्व व्यापक विज्ञान को की व्याख्या की संज्ञा दी है। सेलर्स के अनुसार दर्शन ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपने प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। जो बातें ऊपर कही गई हैं वही सेलर द्वारा कहा गया है कि जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारा ज्ञान है, उसी के द्वारा हम जो है संसार और अपनी प्रकृति के बारे में अपनी सूझबूझ के आधार पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताएं बताई जाए तो कहा जा सकता है कि, अगर परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो कहा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के साधनों की तार्किक विवेचना है। जो उपरोक्त परिभाषाओं में कहा गया है कि दर्शन शास्त्र जो है एक व्यापक शास्त्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है कि परमात्मा, आत्मा, ये मेरे सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है, मानव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि कैसे बना, क्या बना, कैसे कहाँ उसका विकास हुआ है, सृष्टि सृष्टा किसने सृष्टि का निर्माण किया, वो कौन है, आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत और जितने भी ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, वे सब, और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के साधनों की तार्किक विवेचना, लॉजिकल रीजनिंग है जिसके आधार पर व्यक्ति इन सब की खोज करता है। दर्शन क्या है? वो अनुभव, परिकल्पना एवं तर्क पर आधारित शास्त्र है। यानी कि व्यक्ति को अपने
अनुभवों के आधार पर, उनके आधार पर वो परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, जिसमें तर्कों के आधार पर उन परिकल्पनाओं को सिद्ध करके नए ज्ञान की खोज करता है। और न कि प्रयोग सिद्ध विज्ञान, यानी कि प्रयोगशाला में सिद्ध करने वाला विज्ञान नहीं है, जिसे हम प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर सके, क्योंकि एक ही बात को लेकर कई सारे दर्शन आ सकते हैं। जैसे ईश्वर की हम बात करें तो कोई कहता है कि ईश्वर तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहता है ईश्वर कि अल्लाह है, कोई कहता है कि जीसस है। तो इस तरह से सबने अपने अपने अनुभवों के आधार पर परिकल्पनाएं बनाकर तर्क के आधार पर अपने आप के विचारों को सिद्ध करने का प्रयास किया है, न कि प्रयोगशाला में उन्हें प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है। दर्शन क्या है? निर्देशात्मक शास्त्र, डायरेक्शनल डायरेक्टर है, न कि निश्चयात्मक शास्त्र, पॉजिटिव डायरेक्टर। मतलब कोई भी बात इसमें निश्चित नहीं है। जैसे साइंस में कहें कि अगर कोई हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बार बार रिजल्ट सेम आता है, परंतु इसमें जो है अलग अलग रिजल्ट भी आता है। दर्शन जो है उदार अनुशासन है, न कि दृढ़ अनुशासन। दृढ़ अनुशासन का मतलब है किसी बात पर टिक जाना, उस बात से पर अडिग रहना, जबकि दर्शन में जो है एक ही बात को लेकर अलग अलग विचार रखने की उसकी छूट होती है। अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना, वास्तविक सत्य क्या है? जैसे कि ब्रह्मांड की खोज अगर हम करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना है, उसके आधार पर अभी भी देखो नई नई परिकल्पनाएं निकल के आ रही हैं। कोई बताता कि इस तरह से सिद्धांत देता है कि इस तरह से हुआ है, कोई कहता कि ये तो अपने ईश्वर द्वारा निर्मित है, कोई कहता कि ग्रहों के आपस में टकराव के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो अलग अलग विचारधाराएं जो हैं इसके आधार पर बनती हैं, तर्कों के आधार पर उनको सिद्ध करते हैं, जो बाद में दार्शनिक सिद्धांत बनते हैं। ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने के साधन एवं विधियों की तार्किक विवेचना, कि सिर्फ आत्मा परमात्मा सृष्टि सृष्टि तक ही नहीं, बल्कि जो ज्ञान है उसका स्वरूप क्या है, उनको प्राप्त करने के कौन से साधन और कौन सी विधियां हैं, उनकी तार्किक विवेचना भी दर्शन के अंदर की जाती है। तो देखा जाए तो दर्शन एक व्यापक ज्ञान की वह शाखा है जिसमें ये सब चीजें समाहित होती हैं। दर्शन के क्षेत्र की बात करें, जैसे हमने भी ऊपर समझा है, उसकी परिभाषा, उसके विश्लेषण के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर, कि दर्शन में बहुत सारी चीजें समाहित हैं। इसके भाग को तीन भागों में, क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला इसमें है तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स। इसमें जो है सृष्टि सृष्टा, सृष्टि विज्ञान, सत्ता विज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान की बात की जाती है। यानी कि व्यापक रूप से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ईश्वर क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, इसके अंदर तत्व मीमांसा के अंदर इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे अगर क्षेत्र की बात करें, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। इसमें हम क्या करें, ज्ञान और तर्क दो चीजें शामिल हैं। यानी कि इसमें ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है, मानव बुद्धि, तो मानव बुद्धि का ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की क्या प्रमाणिकता है, ज्ञान को प्राप्त करने के क्या साधन है, ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में क्या संबंध है, तर्क की विधियां कौन सी हैं, सत्य असत्य प्रमाण क्या है, और धर्म की व्याख्या भी इस क्षेत्र में दर्शन के की जाती है। तीसरा अगर हम देखें, मूल्य एवं आचार मीमांसा। इसमें क्या है, मानव जीवन के जो आदर्श और मूल्य जिनके आधार पर चलकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान की विधियों को जानता है, और उनके आधार पर आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड सृष्टि सृष्टा की खोज करता है, वो सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने दर्शन के तीन क्षेत्र बताए हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स। जबकि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उन्होंने पांच क्षेत्र दर्शन के बताए हैं। तीन क्षेत्र तो वही हैं जो भारतीय दार्शनिकों ने बताए हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, और दो क्षेत्र उन्होंने नए इसमें जोड़े हैं, तर्क शास्त्र यानी कि लॉजिक, और पांचवा है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। इस प्रकार जो है अगर पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार देखा जाए तो दर्शन के पांच क्षेत्र हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। अगर हम शिक्षा और दर्शन में संबंध देखें, शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, तो शिक्षा का जो मतलब है, शिक्षा का मतलब है ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने,
एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। प्लेटो ने भी कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही अच्छा है और अज्ञान को मिटाने का सबसे बड़ा साधन है शिक्षा। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है, ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। अर्थात ज्ञान जो है व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाने का एक साधन है। अगर हम देखें कि शिक्षा क्या है, तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या जो है वो शब्द की उत्पत्ति हुई है विद धातु में अप्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ है जानना। अर्थात प्राचीन समय में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अगर उसने ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसको पशु के समान समझा जाता था। अगर शिक्षा को हम संस्कृत के रूप में, संस्कृत भाषा के उसमें देखें तो शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। अगर अंग्रेजी में देखें, अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से 3 शब्द कौन से हैं वो हम आगे बात करेंगे, जिसमें से एडुकेटम शब्द से इसको जोड़ा गया है। एडुकेटम शब्द जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों ई प्लस ड्यूको अर्थ से मिलकर बना होता है। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव की अंतर्निहित शक्तियों या ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयास जिसके द्वारा किया जाता है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन है शिक्षा के लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेटम, एडुकेसियर और एडुकेयर। एडुकेटम का अर्थ है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अर्थात शिक्षित करना। एडुसियर का अर्थ है टू लीड आउट, विकसित करना अथवा निकालना। और एडुकेयर का मतलब है टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, आगे बढ़ना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। अगर हम शिक्षा की परिभाषाएं देखें तो शिक्षा को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार से समय के आधार पर उसकी व्याख्या की है। जैसे सुकरात की हम बात करें तो शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। जैसे हम बात करते हैं ज्ञान को जो उसके अंदर है उसको बाहर निकालना, अर्थात उन सर्वमान्य विचारों को जिसको सब स्वीकार करें, जो व्यक्ति के मन में अंदर निहित है, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार भी देखें, उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। प्लेटो ने शिक्षा को प्रशिक्षण माना है जिसके द्वारा बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना होता है जिससे वह नैतिकता को प्राप्त कर सके। अरस्तु ने भी कहा है शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। देखिए इसने मानसिक शक्ति को महत्व माना है, अर्थात शिक्षा का अगर हम देंगे तो वो किसका विकास करेगी, मानसिक शक्ति का हमारा विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, जिसके द्वारा वो आत्मा परमात्मा को जान सके, सच्चाई को पहचान सके। गांधी जी के अनुसार हम देखें, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। अर्थात शिक्षा क्या है, जो बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का डेवलपमेंट वो करती है, कर सर्वांगीण विकास बालक का करती है। बहुत सारे विद्वानों ने और भी परिभाषा दी है, जैसे रूसो ने कहा है शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है। जैसे पहले कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ गुरु के पास है, गुरु जो है बालक को सिखाता है, उसको याद कराता है, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपता है, परंतु वर्तमान में क्या है, शिक्षा वह है जो अंदर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है। शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। यानी कि शिक्षा क्या है, वो आंतरिक ऐसी शक्ति है जो जिसको बाहर निकालने का जो उसके गुण हैं, जो उसके अंदर जो
विशेषताएं छुपी हुई हैं, जो ज्ञान छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। और भी बहुत सारे विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा दी है। फ्रॉवेल के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में अंतः शक्तियों का बाहर लाया जाता है। अर्थात जैसे हम बात करते भी, शिक्षा द्वारा बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास उसको बाहर निकालकर किया जाता है। पेस्टोलॉजी को देखें, मानव शक्तियों का नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट्स पावर, यानी कि मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अतः शिक्षा क्या है? वह साधन है जो मानव का विकास करती है। कैसा विकास करती है? डायनेमिक, प्रगति, प्रोग्रेसिव विकास करती है, निरंतर विकास करती है और नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल विकास उसका करती है। अरविंद घोष के अनुसार देखें, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। अर्थात अरविंद घोष मानते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, उन सब का विकास वह करती है। अगर हम दर्शन और शिक्षा के संबंध में देखें तो क्या ये आपस में जुड़े हैं? इस चीज को समझने के लिए हमको कुछ जो परिभाषाएं हैं या कुछ विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं, उनको समझना हमको पड़ेगा। जैसा जे.एस. रॉस के अनुसार कहा है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं अपितु एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक, क्योंकि दर्शन को जो जोड़ा जाता है विचारों से जोड़ा जाता है। व्यक्ति जो है अपने तार्किक विवेचना के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की खोज करता है और उस ज्ञान को जो व्यवहारिक रूप प्रदान करती है वह शिक्षा है। जैसे हम पढ़ते हैं अपने, अगर बीएड की बात करें तो अगर हम देखें, जब हम शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे वाद उसमें दिए हुए, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, तो कोई शिक्षा को अलग बताता है, कोई अलग बताता है। इस तरह से जो है वो एक बहुत सारे विचार हैं, उनको शिक्षा व्यवहारिक रूप में लेके आती है। अगर वो विचार ही नहीं होंगे तो शिक्षा किनको व्यवहारिक रूप में लेके आएंगी, ये प्रश्न भी उठ सकता है। हेंडरसन ने कहा है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। अर्थात समय समय के अनुसार समाज में नई नई समस्याएं प्रकट होती हैं, नई नई चुनौतियां सामने आती हैं। उन चुनौतियों को का समाधान करने के लिए कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वो ज्ञान की खोज दार्शनिक अपने अनुभवों के आधार पर, तर्क के आधार पर नए ज्ञान की खोज करता है जिससे उन समस्याओं का समाधान कर सके। अर्थात बिना दर्शन के शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। अगर हम दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव देखें तो दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, शिक्षा उसका अनुसरण करती है। अर्थात दर्शन हमको बताता है कि क्या है और शिक्षा जो है उस बताए हुए क्या पर चलने का प्रयास करती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई कहता है कि ईश्वर को भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है, कोई कहता है कि ईश्वर को कर्म के द्वारा, कर्म प्रधान अगर रहोगे तो उसके आधार पर कर्म करते रहो और ईश्वर तुमको मिल जाएगा। तो दर्शन अलग अलग है और जो उस पर चलने का जो माध्यम जो बताया जाता है वह शिक्षा उसका अनुसरण करेगी। जैसे स्पेंसर ने भी कहा है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अर्थात जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। बिना दर्शन के शिक्षा चल ही नहीं सकती है। आगे, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। जैसा हमारा शिक्षा दर्शन होगा, चाहे वो आदर्शवादी हो, चाहे प्रयोजनवादी हो, चाहे प्रकृतिवादी हो, उसी के अनुरूप हमारा शिक्षा का कंसेप्ट भी बदल जाएगा, हमारा पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा, हमारे शिक्षण के उद्देश्य भी बदल जाएंगे, हमारी शिक्षण विधियां भी बदल जाएंगी, हमारा अनुशासन भी बदल जाएगा, हमारे विद्यालय की प्रकृति भी बदल जाएगी, हमारा शिक्षक, शिक्षार्थी, अन्य समस्याएं भी उसी दर्शन के अनुसार हो जाएगी जैसा हमारा शिक्षा दर्शन है। अगर हम बात करें, बहुत सारे जो महान दार्शनिक हुए हैं, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, क्योंकि दर्शन जो है
वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को लाना, व्यक्तियों में लाना, उस ज्ञान को बाहर निकालना, उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करना ही शिक्षा का कार्य है। अगर हम देखें शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, अर्थात डायनेमिक जो प्रोसेस है, जो दर्शन जो है वो बताता है कि ये है, उसको चलने पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। एडम्स ने भी कहा है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, जैसा अभी हमने बताया है। अगर और बात करें, शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। अब मान लिया हमको कोई भी चीज प्राप्त करनी है, मतलब कुछ बनना है, हमको बीएड करके क्या नाम, शिक्षक बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वह बिना शिक्षा के प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और वह शिक्षा कैसी होगी, वो दर्शन बताएगा। जैसे हर्बर्ट ने भी कहा है, जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता, तब तक शिक्षा को चैन नहीं आएगा। अर्थात जो भी दर्शन के द्वारा जो भी बातें सामने आती हैं, जो भी सिद्धांत सामने आते हैं, उनको व्यवहारिक रूप में लाने का काम शिक्षा ही करती है। और जब तक वो ऐसा नहीं करती है, वह चैन से नहीं बैठ सकती। डीवी ने भी कहा है, शिक्षा दर्शन शिक्षा के व्यवहार के पीछे सैद्धांतिक आधार है। अर्थात शिक्षा दर्शन हमको बताता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और शिक्षा उसको व्यवहार में लाती है। यानी कि मुख्य आधार जो है वो शिक्षा दर्शन प्रदान करता है, और उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। कैसे भाई, दर्शन ने बताया कि हमको इस तरह से हमारी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, ये शिक्षा का अर्थ होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर शिक्षा जो है जब उसको व्यवहारिक रूप में लाएगी, व्यवहारिक रूप में लाने पर उसमें नई समस्याएं आएंगी। उन नई समस्याओं को सुलझाने के लिए फिर से वह दर्शन के पास जाना होगा, और दर्शन जो है, जो दार्शनिक हैं, उसको नए अपने अनुभवों के आधार पर, अपने लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर उन समस्याओं को हल करने के लिए नए विचारधारा, नए सिद्धांत जो है शिक्षा को देंगे, जो शिक्षा जो है उसको फिर से व्यवहारिक रूप में लाएगी। अर्थात शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। जो दर्शन के द्वारा जो ज्ञान, जो प्राप्त ज्ञान दिया जाता है, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, अगर शिक्षा ना हो तो उनका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उनको आगे बढ़ाएगी, उसमें से फिर नई चीजें खोजेगी, खोज कर फिर दर्शन को देगी। अगर ये प्रोसेस शिक्षा द्वारा ना किया जाए तो दर्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे, और शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। यानी कि जो हमने बताया कि दर्शन जो है एक विचारधारा है, विचार है, विचारों को महत्व दिया जाता है, और शिक्षा में जो है उसको व्यवहारिक रूप में, यानी कि मूर्त रूप में लाने का प्रयास द्वारा, शिक्षा द्वारा किया जाता है। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। जैसा भी हमने बताया है कि दर्शन जो है उन सिद्धांतिक विचार हमको देगा, उसको समाज में व्यवहारिक रूप में लाने का काम कौन करेगा, शिक्षा करेगा। फिर नई समस्याएं जो उसको लागू करने में आएंगी, उन समस्याओं को खोजेगा, उनको खोज कर फिर से दर्शन को देगा। अर्थात शिक्षा जो है दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। देखा कि इस बार जो शिक्षा और दर्शन है वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जे.एस. रॉस ने भी कहा कि जो शिक्षा और दर्शन है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको आपस में हम जोड़े रखना है, उनको हम किसी भी प्रकार अलग नहीं कर सकते। अब निष्कर्ष अगर कहे तो कहा जा सकता है कि दर्शन एवं शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। दर्शन और शिक्षा अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि दर्शन के बिना शिक्षा नहीं है और शिक्षा के बिना दर्शन की कोई महत्वता नहीं है। दर्शन के तत्व को समझे बिना शैक्षिक विचार भ्रमात्मक होता है। यानी कि जब तक दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक शिक्षा के विचार नहीं आ सकते। शिक्षा के अंग तथा दर्शन का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध, जैसे हमने बताया था कि शिक्षा जो है वो कैसी होगी, उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, विद्यालय कैसा होगा, जो है शिक्षक कैसा होगा, ये सब चीजें जो हैं कौन बताता है हमको, शिक्षा दर्शन ही बताता है। इस प्रकार देखा जाए तो शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि उनको किसी भी रूप में अलग नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।